बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। नाज़रीन, पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर शदीद तर हो गई। सूबे में कोरोना के केसेस की शरह 14% हो गई है। पंजाब काबीना ने वबा से निपटने के लिए अहम फैसले किए। 1 अप्रैल से 12% से जायद कोरोना केसेस वाले इस्लाम में मौसर लॉकडाउन का फैसला किया गया है। मार्केट शाम 6 बजे बंद करने का फैसला। 1 अप्रैल से शादी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आपको बता रहे हैं, पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर शदीद तर हो गई है। सूबे में कोरोना के केसेस की शरह 14% हो गई। पंजाब काबीना ने वबा से निपटने के लिए अहम फैसले किए। 1 अप्रैल से 12% से जायद कोरोना केसेस वाले अजला में मौसर लॉकडाउन का फैसला किया गया। मार्केट शाम 6 बजे बंद करने का फैसला किया गया और 1 अप्रैल से शादी की तमाम तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर सूबे में कोरोना के केसेस की शरह 14% हो गई, जिस वजह से पंजाब काबीना ने वबा से निपटने के लिए अहम फैसले किए हैं। 1 अप्रैल से 12% से जायद कोरोना केसेस वाले अजला में मौसर लॉकडाउन का फैसला किया गया। मार्केट्स शाम 6 बजे बंद करने का फैसला किया गया। 1 अप्रैल से शादी की तमाम तर तकरीबात को मनसूख कर दिया गया। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर ये अहम फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके तहत सूबे में कोरोना के केसेस की शरह 14% हो गई है। पंजाब काबीना ने वबा से निपटने के लिए अहम फैसले किए हैं। 1 अप्रैल से 12% से जायद कोरोना केसेस वाले इस्लाम में मौसर लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। वो अजला जहां कोरोना की शरह 12% से जायद है और वहां पर अवाम की जिंदगियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इफेक्टिव लॉकडाउन का फैसला किया गया है। ये लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इनडोर और आउटडोर किसी किस्म की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। मास ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया है, जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो वगैरह शामिल हैं। तमाम किस्म के होटलों और रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी, तहम टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विस की इजाज़त रहेगी। स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, सोशल व दीगर जितनी तकरीबात होंगी उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पार्क्स बंद रखे जाएंगे। कमर्शियल टाइमिंग यानी दुकानों और बाज़ारों की टाइमिंग 6 बजे तक होगी और हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा, पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर शदीद तर हो गई है। सूबे में कोरोना के केसेस की शरह 14% हो गई। पंजाब काबीना ने वबा से निपटने के लिए अहम फैसले किए। 1 अप्रैल से 12% से जायद कोरोना केसेस वाले अजला में मौसर लॉकडाउन का फैसला किया गया। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल और पंजाब काबीना ने 12% से जायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर इत्तेफाक कर लिया। इंडोर और आउटडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदा इब्राहिम खान शादी हॉल मालिक के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। इब्राहिम, बताइएगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पंजाब काबीना की जानिब से जो है वो ये इत्तेफाक राय किया गया है कि जिन शहरों में 12% से ज्यादा जो है मस्बत शरह वाज़े होगी कोरोना वायरस की, उन शहरों में जो मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया जाएगा। इसमें मजीद तफसीलात ये हैं कि तमाम जो मैरिज हॉल्स हैं उनमें जो है इंडोर आउटडोर जो है वो तमाम तरह जो उन पर पाबंदी लागू हो जाएगी। मजीद जो होटल्स हैं इंडोर आउटडोर वो भी जो है उस पर भी पाबंदी लागू होगी। सिर्फ और सिर्फ जो टेक अवे का जो है वो ऑप्शन जो है वो रह जाएगा। मजीद जो तफरीही मकामात हैं उनको भी जो है बंद करने की जो है वो पाबंदी जो है वो लागू हो जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैरिज हॉल के मालिक के साथ, मजीद जानते हैं कैसे देख रहे हैं इस फैसले को। मैरिज हॉल बंद हो जाएंगे, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए जी, पहले हमने बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान उठाया। अब 15 मार्च से इन्हें इंडोर एक्टिविटी बंद की हुई है। जो हमारे जो मैरिज हॉल है तकरीबन 80% बंद हो चुके हैं। जो 15-20% जिनके पास ओपन स्पेस वो छोटा मोटा काम, वो भी लोगों ने काफी अपने फंक्शन रिड्यूस कर दिए, क्योंकि इंडोर आउटडोर इतनी कैपेसिटी नहीं होती हमारे पास। तो जो काम कर रहे हैं पहले भी हम बड़ी मुश्किल में हैं। ये हुकूमत ने कल से अनाउंस किया है 5 अप्रैल से कि ये बंद हो जाएंगे। तो कस्टमर के बड़े फोन आ रहे हैं, लोगों ने बुकिंग कराई हुई है, हमारे पास एडवांस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। हमारी 11 अप्रैल तक की बुकिंग है, 1 रमजान से पहले तक। तो हमारी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमें डिस्टर्ब न किया जाए। हम पहले ही बड़े कंडीशनल कारोबार कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इसको ओपन किया जाए, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ इंडोर भी इजाजत दी जाए
और हम ये कारोबार बंद न किए जाए। अब हमारी शक्ति नहीं है इसको बर्दाश्त करने की। हम पहले करोड़ों रुपए के मकरूज हैं, हमारा अभी तक वो कर्जा हम नहीं उतर सका। तो बराए मेहरबानी हम SOPs पर बड़ी सख्ती से अमल करते हैं। इंतजामिया हमसे करवाती है, वो चेक ही मैरिज हालों को करती है और जुर्माने भी करती है, और हम भी पूरा कोऑपरेट करते हैं। तो बराए मेहरबानी हमारे कारोबारों को बंद ना किया जाए। जी बिल्कुल, यही मुतालबा किया जा रहा है कि कोरोना के SOPs जो है उन पे भी जो है हम अमल दरामद कराते हैं, लेकिन जो है अब जो है जिस तरह से सूरत हाल सामने आ रही है उसको देखकर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी का जो है वो इजहार किया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता साल भी जो है इसी सूरत हाल में इनका जो है कारोबार काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासिर हुआ था। इस साल भी जो है वही कंडीशन जो है वो एकदम सामने निकल कर आ रही है। इस हवाले से जो है यही मुतालबा किया जा रहा है कारोबार को बंद न किया जाए। इब्राहिम खान शुक्रिया। और नाज़रीन, शहरी अब होशियार हो जाएं, क्योंकि मास्क न पहनने पर मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए हैं। भावलपुर में मास्क न पहनने पर 6 मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि यस्मान और कहरोड पक्का में भी 2-2 और बूरेवाला में 1 मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा पंजाब इन्फेक्शन डिजीज ऑर्डिनेंस के तहत दर्ज किया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद की सजा होगी। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 दुकानों को सील कर दिया गया। मास्क न पहनने पर मुकदमात का इंदराज होना शुरू हो गया। बहावलपुर में मास्क न पहनने पर 6 मुकदमा दर्ज हुए। यस्मान और कहरोड़ पक्का में 2-2, बूरेवाला में 1 मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा पंजाब इन्फेक्शन डिजीज ऑर्डिनेंस के तहत दर्ज किया गया। दूसरी जानिब DG खान शहर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा। सेक्रेटरी RTA DG खान सनाउल्लाह रियाज का बस स्टैंड का दौरा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 गाड़ियां बंद की गई। बस वैन स्टैंड मालिकान को 35,000 रुपए जुर्माना और सेक्रेटरी RTA की ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों से मुलाकात कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत भी की। आपको अपडेट कर रहे हैं DG खान में शहर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा। सेक्रेटरी RTA DG खान सनाउल्लाह रियाज का बस स्टैंड का दौरा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 गाड़ियां बंद कर दी गई। मुल्तान में जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई है। शहर की अहम मार्केट्स में शहरियों ने कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं माजिद कलासरा से। माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाद शहरों की जो गफलत का सिलसिला जो है वो जारी है हुकूमत की जानिब से, और पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरों को बार बार हिदायत जारी की जा रही है जो शहरी हैं वो SOPs पर अमल दरामद करें ताकि बढ़ते कोरोना केसेस के बाद खुद को जो है वो महफूज रखा जा सके। लेकिन दूसरी जानिब शहरी SOPs पर भी अमल दरामद नहीं करे। अगर मेरे कैमरामैन करार हैदर अगर आपको दिखाएं तो शहरों की जानिब से गफलत का सिलसिला जारी है। अगर दुकानदार हजरात की बात करें, दुकानदार हजरात भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे और इसके साथ जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी मास्क नहीं पहन रहे। और दूसरी जानिब अगर जिले इंतजामिया की बात करें तो जिले इंतजामिया की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं कि हम जो है वो मुकदमा दर्ज करेंगे और शहरी जो मास्क नहीं पहन रहे उनको जो FIR दर्ज की जाएंगी, लेकिन ताहाल जो है वो किसी किस्म के मुकदमात भी जो है वो दर्ज नहीं किए जा रहे। शहरी बड़ी तादाद में बगैर मास्क और समाजी फासले के जो है वो घूम रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा, मास्क शहरी इस्तेमाल नहीं कर रहे, खरीदारी के लिए आ रहे हैं, बगैर मास्क के खरीदारी कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करूंगा एज ए शहरी और अवामी नुमाइंदे के तौर पे कि बराए मेहरबानी ये तीसरी लहर बहुत ही संगीन और बहुत ही खतरनाक लहर है और मास्क का जो इस्तेमाल जो है उसको यकीनी बनाएं। शहरी बड़ी तादाद में जो है वो बाहर निकल रहे हैं और खरीदारी करने में मसरूफ है और SOPs को जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है। जिले इंतजामिया में इस हवाले से जो है वो किसी किस्म के इंतजामात है वो नहीं कर रही, मुकदमात जो है दर्ज नहीं किए जा रहे और मास्क की जो पाबंदी है उस पर भी जो वो अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा। शहरी बगैर खौफ SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। माजिद, आपका बहुत शुक्रिया। शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। फेस मास्क इस्तेमाल न करने वाले शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको भी सुनवाते हैं। खुद भी लगाएंगे और दोस्तों को भी कहेंगे भाई मास्क लगाएं और कोरोना वायरस का जो है इसका बिल्कुल हम ख्याल करेंगे। मास्क हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि जो तीसरी लहर है वो बड़ी खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। मैं खुद मास्क लगाऊंगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है और इससे लोग मुझसे भी महफूज रह चुके हैं और लोगों से हम भी महफूज रह चुके हैं। कोरोना वायरस वधदा पे लाला मास्क पाओ ते कोरोना वायरस को बचो ते जेड़े इंतजामिया हैं इन्हें को चाहिए कि कोई कार्रवाई करन जेड़े मास्क नहीं पहनते पे। कोरोना वायरस की वजह तो बंदे मरते पे। कोरोना वायरस वधदा पे वसे वालों मास्क लाया करो, बीमारी बहुत खतरनाक है, ये जानलेवा बीमारी है। आवाम का मौक़िफ़ आपने जाना। DG खान में भी शहरियों की जानिब से हुकूमती SOPs नजरअंदाज। शहरी बिना मास्क पहने खरीदारी में मसरूफ हैं। तफसीलात बता रहे हैं आशिर इशफाक। जी, डेरा गाजी खान में भी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। हुकूमत की जानिब से शहरियों को, दुकानदारों को SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत की जा रही है, मास्क पहनने की हिदायत की जा रही है, लेकिन डेरा गाजी खान में
جو صورتحال ہے وہ کچھ عجیب ہی ہے. ڈیرہ غازی خان میں شہریوں کی جانب سے ماسک کا استعمال نہیں کیا جا رہا، جبکہ جو دکاندار ہیں وہ بھی وداؤٹ ماسک کے ہمیں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں. کاروبار کر رہے ہیں لیکن ماسک نہیں پہنا. بات کرتے ہیں، بھائی بتائیے گا، کاروبار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں حکومت لاک ڈاؤن نہ کرے، لیکن آپ نے ماسک کا استعمال نہیں کیا، SOPs کو فالو نہیں کر رہے ہیں. اس طرح سے تو کورونا بڑھے گا، حکومت دکانوں کو بند کروائے گی. کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو آپ کا بات صحیح ہے، حکومت دکانوں کو بند کروائے گی ضرور. ماسک پہننا بھی چاہیے لیکن مجبوری ہے، کیا کریں، ماسک پہنتے ہیں تو یہاں گاہک آتے نہیں ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں اکثر کہ کورونا کسی کو ہو ہے نا، اس کی وجہ سے وہ کام کرنے یہ تو پاتے. آپ کی سیفٹی کے لیے ہے، لوگوں کو بھی پتا ہے سیفٹی ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. وہ تو آپ کا بات صحیح ہے، سیفٹی کے لیے تو ضرور ہے، لیکن ہم بھی تو اپنا سیفٹی چاہ رہے ہیں، لیکن ماسک خیر مجبوری ہے، پہن نہیں رہے ہیں، بس روزی کے سلسلے میں بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ. ہاں بقایا سرکار کو ماسک نہیں پہنا ہوا. انکل آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا؟ کام کر رہے ہیں، حکومت کہتی ہے لاک ڈاؤن کریں گے، ماسک کیوں نہیں پہن رہے ہیں؟ ماسک اسی لیے نہیں پہن رہے، ہمارا کاروبار آواز کا، آواز لگاتے ہیں، یہ سودا بیچتے ہیں، اسی لیے ماسک کو ذرا ضرورت پڑتی ہے. ماسک کی سارا سودا ذرا نہ مسئلہ ہو جاتا. ماسک جی نہیں پہنا. یہاں پر کچھ اور بھی دکاندار ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی جانیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم انکل، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہے؟ انکل ماسک نہیں پہنا ہوا، حکومت کہہ رہی ہے لاک ڈاؤن کریں گے، ماسک کا استعمال کرنا چاہیے. میں پہنے ہوا تھا، یہ ابھی پہ اٹھا رہا، میرا تنگ آ رہا ہے. ماسک تو ہونا چاہیے. تو یہ لازمی ہونا چاہیے نا، کیونکہ کاروبار کرنا ہے، SOPs کو فالو. کیا ضروری ہے؟ پریس جو ہے نا وہ واجب ہے. احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے. آگے بھی SOPs کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے. آصف اشفاق شکریہ. سب سے پہلے بات کریں گے کورونا وائرس کی. ناظرین، پنجاب میں کورونا کی تیسری لہر شدید تر ہو گئی. صوبے میں کورونا کے کیسز کی شرح 14% ہو گئی ہے. پنجاب کابینہ نے وبا سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے کیے. 1 اپریل سے 12% سے زائد کورونا کیسز والے اضلاع میں مؤثر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے. مارکیٹ شام 6 بجے بند کرنے کا فیصلہ. 1 اپریل سے شادی تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی. آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب میں کورونا کی تیسری لہر شدید تر ہو گئی ہے. صوبے میں کورونا کے کیسز کی شرح 14% ہو گئی. پنجاب کابینہ نے وبا سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے کیے. 1 اپریل سے 12% سے زائد کورونا کیسز والے اضلاع میں مؤثر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا. مارکیٹ شام 6 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور 1 اپریل سے شادی کی تمام تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی. پنجاب میں کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر صوبے میں کورونا کے کیسز کی شرح 14% ہو گئی، جس وجہ سے پنجاب کابینہ نے وبا سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں. 1 اپریل سے 12% سے زائد کورونا کیسز والے اضلاع میں مؤثر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا. مارکیٹس شام 6 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. 1 اپریل سے شادی کی تمام تر تقریبات کو منسوخ کر دیا گیا. کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر یہ اہم فیصلے لیے جا رہے ہیں، جس کے تحت صوبے میں کورونا کے کیسز کی شرح 14% ہو گئی ہے. پنجاب کابینہ نے وبا سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں. 1 اپریل سے 12% سے زائد کورونا کیسز والے اضلاع میں مؤثر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. وہ اضلاع جہاں کورونا کی شرح 12% سے زائد ہے اور وہاں پر عوام کی زندگیوں کی تحفظ کے لیے مؤثر افیکٹو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ لاک ڈاؤن 11 اپریل تک جاری رہے گا. 1 اپریل سے شادی کی تقریبات کے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی. انڈور اور آؤٹ ڈور کسی قسم کی تقریبات کی اجازت نہیں ہوگی. ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں میٹرو، آرنج ٹرین اور اسپیڈو وغیرہ شامل ہیں. تمام قسم کے ہوٹلوں اور ریسٹوران میں انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی، تاہم ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری سروس کی اجازت رہے گی. سپورٹس، کلچرل ایکٹیویٹیز، سوشل و دیگر جتنی تقریبات ہوں گی ان پر پابندی برقرار رہے گی. پارکس بند رکھے جائیں گے. کمرشل ٹائمنگ یعنی دکانوں اور بازاروں کی ٹائمنگ 6 بجے تک ہوگی اور ہفتے میں 2 دن دکانیں بند رہیں گی. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا پنجاب میں کورونا کی تیسری لہر شدید تر ہو گئی ہے. صوبے میں کورونا کے کیسز کی شرح 14% ہو گئی. پنجاب کابینہ نے وبا سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے کیے. 1 اپریل سے 12% سے زائد کورونا کیسز والے اضلاع میں مؤثر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا.
कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल और पंजाब काबीना ने 12% से ज्यादा शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर इत्तेफाक कर लिया। इंडोर और आउटडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदा इब्राहिम खान शादी हॉल मालिक के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। इब्राहिम, बताइएगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पंजाब काबीना की जानिब से जो है वो ये इत्तेफाक राय किया गया है कि जिन शहरों में 12% से ज्यादा जो है मस्बत शरह वाज़े होगी कोरोना वायरस की, उन शहरों में जो मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया जाएगा। इसमें मजीद तफसीलात ये हैं कि तमाम जो मैरिज हॉल्स हैं उनमें जो है इंडोर आउटडोर जो है वो तमाम तरह जो उन पर पाबंदी लागू हो जाएगी। मजीद जो होटल्स हैं इंडोर आउटडोर वो भी जो है उस पर भी पाबंदी लागू होगी। सिर्फ और सिर्फ जो है टेक अवे का जो है वो ऑप्शन जो है वो रह जाएगा। मजीद जो तफरीही मकामात हैं उनको भी जो है बंद करने की जो है वो पाबंदी जो है वो लागू हो जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैरिज हॉल के मालिक के साथ, मजीद जानते हैं कैसे देख रहे हैं इस फैसले को। मैरिज हॉल बंद हो जाएंगे, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए जी, पहले हमने बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान उठाया। अब 15 मार्च से इन्हें इंडोर एक्टिविटी बंद की हुई है। जो हमारे जो मैरिज हॉल थे कि 80% बंद हो चुके हैं। जो 15-20% जिनके पास ओपन स्पेस वो छोटा मोटा काम वो भी लोगों ने काफी अपने फंक्शन रिड्यूस कर दिए, क्योंकि इंडोर आउटडोर इतनी कैपेसिटी नहीं होती हमारे पास। तो जो काम कर रहे हैं वो पहले भी हम बड़ी मुश्किल में हैं। ये हुकूमत ने कल से अनाउंस किया है 5 अप्रैल से कि ये बंद हो जाएंगे। तो कस्टमर के बड़े फोन आ रहे हैं, लोगों ने बुकिंग कराई हुई है, हमारे पास एडवांस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। हमारी 11 अप्रैल तक की बुकिंग है, यकम रमजान से पहले तक। तो हमारी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमें डिस्टर्ब न किया जाए। हम पहले ही बड़े कंडीशनल कारोबार कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इसको ओपन किया जाए, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ इंडोर भी इजाजत दी जाए और हम ये कारोबार बंद न किया जाए। हमारी शकत नहीं है इसको बर्दाश्त करने की। हम पहले करोड़ों रुपए के मकरूज हैं, हमारा अभी तक वो कर्जा हम नहीं उतर सका। तो बराए मेहरबानी हम SOPs पर भी बड़ी सख्ती से अमल करते हैं। इंतजामिया हमसे करवाती है, वो चेक ही मैरिज हालों को करती है, जुर्माने भी करती है और हम भी पूरा कोऑपरेट करते हैं। तो बराए मेहरबानी हमारे कारोबारों को बंद ना किया जाए। जी बिल्कुल, यही मुतालबा किया जा रहा है कि कोरोना के SOPs जो है उन पे भी जो है हम अमल दरामद कराते हैं। लेकिन जो है अब जो है जिस तरह से सूरत हाल सामने आ रही है उसको देखकर जो है काफी ज्यादा परेशानी का जो है वो इजहार किया जा रहा है कि क्योंकि गुज़िश्ता साल भी जो है इसी सूरत हाल में इनका जो है कारोबार काफी ज्यादा जो है वो मुतासिर हुआ था। इस साल भी जो है वही कंडीशन जो है वो एकदम सामने निकल कर आ रही है। इस हवाले से जो है यही मुतालबा किया जा रहा है कारोबार को बंद न किया जाए। इब्राहिम खान शुक्रिया। और नाज़रीन, शहरी अब होशियार हो जाएं, क्योंकि मास्क न पहनने पर मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए हैं। भावलपुर में मास्क न पहनने पर 6 मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि यस्मान और कहरोड पक्का में भी 2-2 और बूरेवाला में 1 मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा पंजाब इन्फेक्शन डिजीज ऑर्डिनेंस के तहत दर्ज किया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद की सजा होगी। मुल्तान में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 6 दुकानों को सील कर दिया गया। मास्क न पहनने पर मुकदमात का इंदराज होना शुरू हो गया। बहावलपुर में मास्क न पहनने पर 6 मुकदमा दर्ज हुए। यस्मान और कहरोड पक्का में 2-2, बूरेवाला में 1 मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा पंजाब इन्फेक्शन डिजीज ऑर्डिनेंस के तहत दर्ज किया गया। दूसरी जानिब DG खान शहर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा। सेक्रेटरी RTA DG खान सनाउल्लाह रियाज का बस स्टैंड का दौरा। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 4 गाड़ियां बंद की गई। बस वैन स्टैंड मालिकान को 35,000 रुपए जुर्माना और सेक्रेटरी RTA की ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों से मुलाकात कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत भी की। आपको अपडेट कर रहे हैं DG खान में शहर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा। सेक्रेटरी RTA DG खान सनाउल्लाह रियाज का बस स्टैंड का दौरा। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 4 गाड़ियां बंद कर दी गई। मुल्तान में जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई है। शहर की अहम मार्केट्स में शहरियों ने कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं माजिद कलासरा से। माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाद शहरों की जो गफलत का सिलसिला जो है वो जारी है हुकूमत की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरों को बार बार हिदायत जारी की जा रही है जो शहरी हैं वो SOPs पर अमल दरामद करें ताकि बढ़ते कोरोना केसेस के बाद खुद को जो है वो महफूज रखा जा सके। लेकिन दूसरी जानिब शहरी SOPs पर भी अमल दरामद नहीं करे। अगर मेरे कैमरामैन करार हैदर अगर आपको दिखाएं तो शहरों की जानिब से गफलत का सिलसिला जारी है। अगर दुकानदार हजरात की बात करें, दुकानदार हजरात भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे और इसके साथ जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी मास्क नहीं पहन रहे। और दूसरी जानिब अगर जिले इंतजामिया की बात करें तो जिले इंतजामिया की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं कि हम जो है वो मुकदमा दर्ज करेंगे और शहरी जो मास्क नहीं पहने उनको जो FIR दर्ज की जाएंगी। लेकिन ताहाल जो है वो किसी किस्म के मुकदमात भी जो है वो दर्ज नहीं किए जा रहे। शहरी बड़ी तादाद में बगैर मास्क और समाजी फासले के जो है वो घूम रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा, मास्क शहरी इस्तेमाल नहीं कर रहे,
खरीदारी के लिए आ रहे हैं, बगैर मास्क के खरीदारी कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करूंगा एज ए शहरी और अवामी नुमाइंदे के तौर पे कि बराए मेहरबानी ये तीसरी लहर बहुत ही संगीन और बहुत ही खतरनाक लहर है और मास्क का जो इस्तेमाल जो है उसको यकीनी बनाएं। शहरी बड़ी तादाद में जो है वो बाहर निकल रहे हैं और खरीदारी करने में मसरूफ है और एसओपीज को जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है। जिले इंतजाम में भी इस हवाले से जो है वो किसी किस्म के इंतजामात है वो नहीं कर रही, मुकदमात जो है दर्ज नहीं किए जा रहे और मास्क की जो पाबंदी है उस पर भी जो है वो अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा। शहरी बगैर खौफ एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। माजिद, आपका बहुत शुक्रिया। शहरियों की जानिब से कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। फेस मास्क इस्तेमाल न करने वाले शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको भी सुनवाते हैं। खुद भी लगाएंगे और दोस्तों को भी कहेंगे भाई मास्क लगाएं और कोरोना वायरस का जो है इसका बिल्कुल हम ख्याल करेंगे। मास्क हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि जो तीसरी लहर है वो बड़ी खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। मैं खुद मास्क लगाऊंगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है और इससे लोग मुझसे भी महफूज रह चुके हैं और लोगों से हम भी महफूज रह चुके हैं। कोरोना वायरस वधदे लाला मास्क पाओ ते कोरोना वायरस को बचो ते जेड़े इंतजामिया हैं इन्हों को चाहिए कि कोई कार्रवाई करन जेड़े मास्क नहीं पहनते पे। कोरोना वायरस की वजह तो बंदे मरते पे। कोरोना वायरस वधदा पे वसे वालों मास्क लाया करो, बीमारी बहुत खतरनाक है, एक जानलेवा बीमारी है। आवाम का मौक़िफ़ आपने जाना। डीजी खान में भी शहरियों की जानिब से हुकूमती एसओपीज नजरअंदाज। शहरी बिना मास्क पहने खरीदारी में मसरूफ हैं। तफसीलात बता रहे हैं आशिर इशफाक। जी, डेरा गाजी खान में भी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। हुकूमत की जानिब से शहरियों को, दुकानदारों को एसओपीज पर अमल दरामद करने की हिदायत की जा रही है, मास्क पहनने की हिदायत की जा रही है। लेकिन डेरा गाजी खान में जो सूरत हाल है वो कुछ अजीब ही है। डेरा गाजी खान में शहरियों की जानिब से मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जबकि जो दुकानदार हैं वो भी विदाउट मास्क के हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। कारोबार कर रहे हैं लेकिन मास्क नहीं पहना। बात करते हैं, भाई बताइएगा, कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहते हैं हुकूमत लॉकडाउन ना करे, लेकिन आपने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस तरह से तो कोरोना बढ़ेगा, हुकूमत दुकानों को बंद करवाएगी। क्या कहना चाहेंगे? वो तो आपका बात सही है, हुकूमत दुकानों को बंद करवाएगी जरूर। मास्क पहनना भी चाहिए लेकिन मजबूरी है, क्या करें, मास्क पहनते हैं तो यहाँ गाहक आते नहीं है, लोग डर जाते हैं अक्सर कोरोना किसी को हो है ना, इसके वजह से वो काम करने पर। आपकी सेफ्टी के लिए, लोगों को भी पता है सेफ्टी है, इसको इख्तियार करना चाहिए। वो तो आपका बात सही है, सेफ्टी के लिए तो जरूर है, लेकिन हम भी तो अपना सेफ्टी चाह रहे हैं, लेकिन मास्क खैर मजबूरी है, पहन नहीं रहे, बस रोजी के सिलसिले में बैठ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, बकाया सरकार को मास्क नहीं पहना हुआ। अंकल, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? काम कर रहे हैं, हुकूमत कहती है लॉकडाउन करेंगे, मास्क क्यों नहीं पहन रहे? मास्क इसलिए नहीं पहना, हमारा कारोबार आवाज का, आवाज लगाते हैं, ये सौदा बेचते हैं, इसीलिए मास्क को जरा जरूरत पड़ती है। मास्क की सारा सौदा जरा ना मसला हो जाता है। मास्क जी नहीं पहना। यहाँ पर कुछ और भी दुकानदार हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपका, खैरियत से है? अंकल, मास्क नहीं पहना हुआ, हुकूमत कह रही है लॉकडाउन करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं पहना हुआ था, ये अभी पे उठा रहा, मेरा तंग आ रहा है, मास्क तो होना चाहिए। तो ये लाजमी होना चाहिए ना, क्योंकि कारोबार करने एसओपीज को फॉलो क्या जरूरी है, प्रेस जो है ना वो वाजिब है, एहतियात जो है वो जरूरी है। आगे भी एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। आशिर इशफाक, शुक्रिया। अब आपको बताएं, मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की शहर औलिया को साफ रखने के दावे। सफाई कंपनी सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स को बेहतर न बना सकी और शहर के मारूफ इलाकों में कचरा कुंडियां बनने लगी। मजीद जानते हैं बिलाल न्याजी से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो शहर औलिया में सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन अभी तक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर में जो प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं उनको बेहतर बनाने में नाकाम नजर आ रही है। मेरे बैकग्राउंड में आप जो कचरा देख सकते हैं, ये मुल्तान के इलाका आगापुर है और मेन साथ मरकजी रोड मौजूद है और यहाँ पर जो गली मोहल्लों का कचरा है वो यहाँ पर डाला जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से कहा गया था कि प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा, उनके इर्द गिर्द चार दीवारी की जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त कचरे के जो मनाजिर हैं वो ये सूरत हाल है। यहाँ पर कुछ मुलाजमीन को तैनात किया गया, हम उनसे जानते हैं कि वो कहते हैं भैया यहाँ पे कचरा क्यों फेंका जाता है? यहाँ और कोई जगह नहीं है इसलिए फेंका जाता है। दिल्ली गेट के अंदरून का जो शहर है इसलिए कचरा का एक जगह बनी हुई है, यहाँ इसलिए कचरा फेंका जाता है। जब कचरा ज़्यादा हो जाता है तो उसको गाड़ी वालों को बुलाते हैं, फ़ोन करें और लोडर वालों को बुलाते हैं, ये कचरा उठा के वेस्ट मटीरियल एक डंप है खाद फैक्ट्री के साथ वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। स्कूल भी साथ है, साथ बच्चे भी गुजरते हैं, जगह कोई नहीं और कचरा फेंकने की ना, इसलिए ये जगह बनी हुई है कचरा फेंकने की। कोई जगह नहीं है इनका, ये कहना है इस वजह से यहाँ पे कचरा फेंका जाता है। इस वक्त सूरत हाल देख सकते हैं किस तरह वर्कर यहाँ पर जो ट्रालियां हैं उनके जरिए यहाँ पर कचरा फेंक रहे हैं। सवाल का ये कहना है जैसे कचरा ज्यादा हो जाता है तो यहाँ से उठा लिया जाता है, लेकिन इसकी वजह से जो स्मेल है
वो यहाँ के मकीनों को बर्दाश्त करना पड़ती है। यहाँ के मकीनों का ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस जो कलेक्शन पॉइंट है इसको। सही बिलाल नियाजी, शुक्रिया। और अभी आपको बताया मियांवाली THQ अस्पताल पिपला के गायनी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सप्तैन खान आज पिपला THQ हॉस्पिटल पहुंचे और यहाँ पे जो एक बड़े अरसे से मसला चलता आ रहा था गायनी ब्लॉक के हवाले से, वो बना दिया गया। आपने बाकायदा तौर पे उनका इफ्तिताह किया और उसके अलावा जो फंड जारी हुए थे हॉस्पिटल के लिए, वो फंड कहाँ कहाँ पे लगाए गए उस हवाले से भी आपने तमाम तर तफसीलात जो है हासिल की है। उसके अलावा एक बड़ी खुशखबरी है जो तहसील पिपला के अवाम के लिए, वो ये है कि ट्रामा सेंटर जो कि 40 बेड पर मुश्तमिल होगा, उसके बाद कार्डियोलॉजी सेंटर और उसके अलावा एक और भी काम होने जा रहा है, वो खान साहब खुद ही बताएंगे, जिसके अप्रूवल हो चुके। सर बताइएगा, ये एक बड़ी खुशखबरी है ये पिपला के लोगों के लिए, तो इनकी फंड कब रिलीज होंगे और बाकायदा तौर पर काम ये कब शुरू होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां तक हमारे बहुत ज्यादा शिकायत आ रही थी कि हमारा जो गायनी का सिस्टम है वो यहाँ ठीक नहीं है और खवातीन, आपको पता है यहाँ कोई वर्किंग विमेन बहुत थोड़ी हैं, हमारी घरेलू खवातीन है, हमारा बैकवर्ड इलाका है, पिपला पसमानदा इलाका है, तो यहाँ उनको जो शिकायत होती थी तो उनको जाना पड़ता था किसी को मियाँ वाली, हाफिज वाला, उन इलाकों में। तो हमने पहली तवज्जो दी है कि खवातीन को सिक्योर किया जाए और 1 करोड़ और 20 लाख रुपए की रकम से ये आपके सामने। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने हमें अपडेट किया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।